अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अजेड़ू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स चाच। तूने ये जो अखबार का काम किया है, ऊपर वाला करे तुझे खूब तरक्की मिले। पैर छू रहा हूँ चाच। अच्छा, ओ। एक बात मैं कहना चाहता हूं, देख, जो इंसान सच बोलता है ना, उसके हजारों दुश्मन हो जाते हैं, और अगर तू सच बोला तो तेरे भी हजारों दुश्मन हो जाएंगे। चाच, सच्चाई में बहुत ताकत होती है। सच्चाई के सामने बड़े बड़े घुटने टेक देते हैं। मार भी बहुत पड़ती है। अगर कोई ऐसी वैसी खबर बाहर आ जाए ना, तो भीड़ मारती कम, घसीटती ज्यादा है। चाचा जी, आप ये मनहूस बातें क्यों कर रहे हैं आज के दिन? पता नहीं क्यों कर रहा हूँ, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे करनी चाहिए। बधाई हो विभूति है। और भैया मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके अखबार के लिए। और मैं चाह रहा था भैया कि मेरा भी थोड़ा सा आपके अखबार में अगर प्रचार प्रसार हो जाए, जैसे मैं किस तरह का डॉक्टर हूँ। तांत्रिक हो। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं इस कलम के कटार के बारे में कुछ 4 शब्द कहना चाहूँ। बिल्कुल जी भैया, जी कहिए। एक्चुअली दोस्तों, ये कलम की कटार जो अखबार है, मैं आप सबके सहयोग से शुरू कर रहा हूँ। और ये अखबार हर उस आदमी की आवाज बनेगा जिसे समाज ने दबा रखा है, सप्रेस कर रखा है। ये अखबार सच्चाई की वो आवाज बनेगा जिसकी दहाड़ से बड़े बड़े क्रिमिनल्स, बड़े बड़े गुनहगार थरथराएंगे, कांपेंगे। क्या बात है! ये अखबार सिर्फ कानपुर की आवाज नहीं बनेगा, ये अखबार देश की आवाज बनेगा, विश्व की आवाज बनेगा। क्या बात है! मैं आप सब मॉडर्न कॉलोनी वालों से वादा करता हूं कि जब कभी आपको इस कलम की कटार यानी कि इस अखबार की जरूरत पड़ेगी, ये अखबार रात को यानी कि आधी रात को उठकर खड़ा हो जाएगा। भैया आपसे क्वेश्चन पूछना है। पूछो ना भाई, पूछो। भैया आपके अखबार में चुटकुलों को मत जोक को कॉलम होगो का? एक्चुअली हम अखबार खरीदते इसलिए कि वो चुटकुलों वालों जोक वालों कॉलम पढ़ सके। ला 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 ला। हाय दिया। जर्नलिस्ट विभूति नारायण मिश्रा आपके सामने हाजिर है। क्या बात है भरभूति जी। अब सारी हमरा मतबल है अपॉर्चुनिस्ट साहब। भाभी जी, जर्नलिस्ट से कहीं ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट। आप अपॉर्चुनिस्ट बोल सकती हैं लेकिन जर्नलिस्ट नहीं बोल सकती हैं। व्हाई? क्या बोले? अरे भाभी जी, वो जर्नलिस्ट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो क्या आप हमरा इंटरव्यू लेंगे? हाँ भाभी जी, अगर आप इजाजत दे तो आपसे मोहब्बत कर लें। इंटरव्यू तो बड़ी छोटी सी चीज है। मैंने कहा हम तो ऑलरेडी आपसे मोहब्बत करते हैं। क्या बोले? अगर भाभी जी आप कहा लेंगे, इंटरव्यू जम के लेंगे। हाँ तो लीजिए ना, हम तैयार बा। पहली बार कह दिया। ठीक है भाभी जी, सो आपका इंटरव्यू लेते हैं। ऑलराइट, तो भाभी जी मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि जो ये G20 का समिट हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या ख्याल है? व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट G20 समिट? सुमित, हाय दिया, आपको हमरे सुमित के बारे में पता है? सुमित तो हमरा बहुत लाडला है, हमारी आंखों का तारा है वो। अच्छा। हाँ सुमित? हाँ, उका हमरा भैंसा, वो सच्ची है, वो बहुत बहुत प्रेम करता है हमसे। लेकिन का हुआ रहा ना कि वो 2020 में वो कोविड हुआ रहा उको। ओके, उसको भी हो गया था। हाँ, और उनके गले से ऐसा खड़ड़ खड़ड़ आवाज आता था, बहुत ही बेचारा बहुत परेशान था। फिर हम डॉक्टर के पास ले गए उको। फिर वो बोले रहे कि इको थोड़ा नीम का धुआं दो, ये एकदम ठीक हो जाएगा। फिर वो हो गया। अभी परसों ही बात की है उससे हम। अभी तो खड़ड़ खड़ड़ की जगह धड़ड़ धड़ड़ आवाज आ रहा है।
I'm really proud of you, भाभी जी। आपने जिस तरह मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दिया है, absolutely stupid and idiotic. Anyway, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है भाभी जी कि हमारी जो कंट्री है भारत, ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई, मतलब कि 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? What would you like to say about this लार्जेस्ट इकोनॉमी? और इस पे कुछ रोशनी डालिए आप प्लीज। रोशनी, हाय दैया, यही तो समस्या है। कब से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नानी के गांव में जो है वो रोशनी आ जाए, लेकिन ना ही अभी तक कछु ना ही हुआ। आज भी पता है वहाँ के लोग मसाल जलाकर जो है खाना बनाते हैं। भाभी जी, आप इंटरव्यू से भटक रही हैं, जिसकी मुझे पूरी उम्मीद थी, because you are a misguided missile. क्या बोले? Forget it. मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा अगला सवाल ये है कि आपका क्या सोचना है इश्क, प्यार और मोहब्बत के बारे में? क्या ओपिनियन है आपका? आप प्यार तो हम अम्मा जी से करते हैं, बहुत ही ज्यादा। pathetic woman. और अलडी के भैया से हम मोहब्बत करते हैं जी। और इसाक जिन लोगों के पास कछु काम धंधा नहीं होता है, नल्ले लोग, वो लोग इसाक करते हैं। खैर, anyway, मेरा अगला सवाल ये है भाभी जी कि इन केस आप दोनों का तलाक हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ये का सवाल है, हमरा और लड्डू के भैया का तलाक काहे होगा? भाभी जी मान लीजिए। नहीं काहे माने हम, ये का बेहुदा सवाल है। भाभी जी इंटरव्यू चल रहा है ना आपका। नहीं, हम नहीं मानते ये इंटरव्यू को। ओके, ये सवाल कैंसिल, इंटरव्यू कैंसिल कर दें। हाँ, कैंसिल। तो अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर आप सपोज लड्डू के भैया को रंगे हाथों पकड़ लें किसी पराई औरत के साथ, तो आप क्या करेंगे? आपका रिएक्शन क्या होगा? आई वांट टू नो दैट। अब मान लीजिए कभी ऐसा होगा तो हम अम्मा जी को बुलाएंगे, लड्डू के भैया को उल्टा टांगेंगी और उनको बहुत पिटाई करेंगी। अभी आपको लगता है कि सजा काफी है उनके लिए? आपको अम्मा जी का धुलाई पता नहीं है, वो बहुत डंडे लगाती हैं। भाभी जी, जिस्म के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन जो जख्म रूह पर होता है वो कभी नहीं भरता। तो क्या करे, गोली मार दे का? गोली मत मारिए, तलाक दे दीजिए। जो हस्बैंड पराई औरत के साथ पकड़ा जाता है रंगे हाथों, उसको तलाक दे देना चाहिए। और ऐसा करना चाहिए, पड़ोस में कोई अच्छा सा स्मार्ट सा को बंदा हो, उससे रोमांस कर लेना चाहिए, मतलब अपने हस्बैंड को जलाने के लिए। का आप का पत्रकार हैं, वकील हैं, और का है हमरे लड्डू के भैया के तलाक पर अटके हुए हैं। अभी आप समझ नहीं रही हैं, आप समझ नहीं रही। का समझे हम? देखो क्या है कि भाभी जी, इंटरव्यू में थ्रिल होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए, कुछ स्पाइस होनी चाहिए। नहीं, हमको नहीं चाहिए सब। हम बहुत ही सादा और सैंपल जो है। सैंपल तो आप हैं। का बोले? आप सिंपल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हम बहुत ही साधारण सी गृहिणी है, हमरे जीवन में ये सब ड्रामा, ये सब क्या बोले रहे आप ना ही डालिए। सादा सवाल पूछिए। ठीक है, तो बस इंटरव्यू तो हो गया आपका। अब एक काम करते हैं, आपकी कुछ फोटो खींच लेते हैं। हाँ भाभी जी, ना मेक अ पोज। फोटो ना? जी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।